अब हम लोग सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। ऑपरेटर का उपयोग हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जो कि होता है वेरिएबल और वैल्यू पर होता है वो परफॉर्म, जैसे कि जोड़ना हो, घटाना हो, और भी जैसे कंपेरिजन करना हो। तो सारे जानते हैं कौन कौन सा टाइप है। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया उसका उपयोग हम लोग कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर लिखा गया, फिर उसका नाम लिखा गया, ये डिस्क्रिप्शन है, ये एग्जाम्पल। ये देखिए, नॉर्मल ये प्लस करना है, ये घटाने वाला है, माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। मॉडुलस क्या करेगा ना, ये मॉडुलस का सिंबल है वो, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो देगा आपको। और प्लस प्लस इसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, जो भी आप डालिएगा वेरिएबल उसको एक बढ़ा देगा। और माइनस माइनस डिक्रीमेंट है, जो भी आप वैल्यू डालिएगा वो एक घटा देगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सबके बारे में। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ऑपरेटर ex.cpp। फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर कोड लिखूंगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हिंट मैन, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, रिटर्न 0। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाता हूँ। इंट ए बराबर कर देता हूँ क्या, ए बराबर 7 करता हूँ, और बी बराबर करता हूँ 3। ठीक। अब मैं करूँगा सी आउट करूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, ए प्लस बी करूँगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा। और न्यू लाइन के लिए इंड एल कर दूंगा, इंड एल, तो नया लाइन हो जाएगा। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, एक कंट्रोल डी करूँगा तो डुप्लीकेट होते जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लूँगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा, फिर यहाँ पर डिवीजन कर लूँगा, मतलब भागा। तो जोड़ घटा गुना भागा हो गया। अब क्या, एक मॉडुलस के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा शेष वैल्यू देगा। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। ए प्लस बी जोड़ा तो 10 हो गया। ठीक है, ए माइनस बी 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, और इस ए इंटू बी 17 21। ठीक है, फिर 7 देखिए ए भागा बी किया गया तो क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, ये डेसिमल वाला वैल्यू नहीं देता है भागा में, इसमें और कंप्यूटर में कीजिएगा तो इसका होना चाहिए था कितना, 2.5 होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था। ठीक है, पर ये 2 ही दिया। और यहाँ पे ए मॉडुलस भी किया गया तो ये देखिए 3 दूनी 6 किया गया। ठीक है, और एक जो शेष बचा तो हमें एक शेष हमें ये दे दिया। अब इस सब कोड को हटाता हूँ, एक और चीज आपको दिखाता हूँ, प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। अभी मैं देखिए सी आउट करूंगा और यहाँ पे अभी करूंगा, ए को प्रिंट कर दिया। ठीक है, नया लाइन लिखूंगा इंडेल। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो अभी ए हमारा क्या 7 है तो 7 आ गया। इसी लाइन को डुप्लीकेट करूंगा और मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस ए कर दूंगा। ठीक है, सेव करूंगा और रन करूंगा तो क्या होगा, ये हमें 8 दे गया। ठीक है, फिर इसी लाइन को कंट्रोल डी करूंगा। अगर ए प्लस प्लस यहाँ ना लगाकर अगर लास्ट में ए लगा दूं, सेव करूंगा, रन करूंगा तो इस बार क्या होगा, ये हमें 8 ही दिख रहा है, बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर फिर इसके बाद अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ, ठीक है, सेव करूंगा, रन करूंगा तो हमें 9 दिख जाएगा। तो पहले प्लस प्लस लगाते हैं तो प्री इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और बाद में लगाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे किए तो प्री मतलब पहले ही बढ़ गया था तब ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट होने के बाद ये बढ़ा है। तो अगला बार ये अगर जब प्रिंट कीजिएगा तब ये बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सेम वैसे ही है डिक्रीमेंट के लिए, प्री डिक्रीमेंट ये हो गया और पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, पहले घटा और लास्ट में घटा तो ये एक एक घटा कर देगा। अभी देखिए ये हमारा 7 तो 7 दिया, फिर घटा है एक 6 घटा, फिर यहाँ पर भी घटा तो अभी घटा हुआ दिखाई नहीं देगा, 6 भी दिखेगा, पर जब ये फिर से प्रिंट कीजिएगा तब हमें 5 घट के दिखाई दे देगा। ठीक है, अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल।
असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम लोग वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ देखिए ऑपरेटर है, इसका एग्जांपल दिया है, अब सेम एस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इक्वल टू का साइन है, ए बराबर बी किया गया है, तो ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों में सेम वैल्यू हो जाएगा। अब प्लस इक्वल टू कीजिए या ए बराबर ए प्लस कीजिए या ए प्लस इक्वल टू बी कीजिए, दोनों सेम ही है। ए माइनस और इक्वल टू सिंबल का मतलब क्या होता है, ए बराबर ए माइनस की बी कीजिए या ए माइनस इक्वल टू बी कीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सिंबल का मतलब ए होता है, ठीक है। यहाँ पे है गुना का सिंबल और इक्वल टू का साइन, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई और इक्वल टू। तो पहले आप हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए इंटू बी करना था, तो ऐसे आप कर सकते थे, पर शॉर्टकट ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिवीजन इक्वल टू है, तो आप पहले ए इक्वल टू ए डिवीजन बी करते हैं, मतलब भागा करने के लिए। अब ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ए डिवीजन इक्वल टू बी, दोनों का मतलब सेम ही है। मॉडुलस इक्वल टू है, आप पहले क्या करते थे, ए इक्वल टू ए मॉडुलस भी करते थे, पर आप अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मॉडुलस इक्वल टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करता हूँ, ये वाला कोड हटाता हूँ और यहीं पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस सी वेरिएबल को क्या करूँगा, सी बराबर ए करूँगा, ठीक है। तो सी में ए का पूरा वैल्यू आ चुका है, तो अब मैं अगर प्रिंट करूँगा सी आउट, और इस बार मैं इस डबल कोट्स लिखूँगा, आई एम ए लिखूँगा, पहले ए का वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ए लिखा, नया लाइन के लिए इंडेल कर दूंगा, फिर कंट्रोल डी करूँगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ आई एम सी, और इसमें क्या करूँगा, सी को यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो इस बार देखिएगा जो ए में 7 वैल्यू है ना, उसी में भी सेम वैल्यू दिखेगा। सेव करूँगा और रन करूँगा, ये दोनों से देखिए 7 आ गया। अगर यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँ या कोलन का सिंबल दे दूँ, तो मैं अच्छे से देखिएगा, ठीक है, 7 आ गया। जब पहले लिखते थे ना ए बराबर ए प्लस बी, ठीक है, ये चीज़ लिखते थे। अभी मैं प्रिंट करूँगा ए को, अभी ये क्या करेगा, इसी वाले को कोड कटाता हूँ, अभी मैं सेव करूँगा, रन करूँगा, तो ए बराबर ए प्लस बी, 7 और 3 10 आएगा, ठीक है। सेव करूँगा और रन करूँगा, तो 10 आ गया। और अब समय बचाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये हटाता हूँ, जो शॉर्टकट ट्रिक आएगा, ए प्लस इक्वल टू बी करूँगा ना, सेव करूँगा, रन करूँगा, तो ये देखिए हमारे 10 आ गया, ठीक है। इसी लाइन को मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे अगर माइनस कर दूँ तो माइनस वाला आ जाएगा, फिर इसी को मैं कर दूँ यहीं पर पेस्ट, मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, मतलब ए बराबर ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। सेव करूँगा और रन करूँगा, तो सबका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर घटा 7 में से, या किधर गया 7, और पहले क्या हुआ था, 7 प्लस 3 10 हुआ था ना, फिर 10 हुआ था, ये 10 हो गया, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 हो गया ए, तो फिर 7 में 300 गुणा किया है तो 70 21 हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर हटाता हूँ। अब डिवीजन वाला भी देख सकते हैं, ए बराबर ए डिवीजन बी, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट और ए, सेव करूँगा, रन करूँगा, 2 आ गया, ठीक है। ये ऐसा ना कर कर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवीजन और इक्वल टू, सेव करूँगा, रन करूँगा तो डिवीजन आ जाएगा। अब मॉडुलस के लिए भी शॉर्टकट वाला आ गया है, शॉर्टकट ऐसे भी कर सकते हैं, सेव करूँगा, रन करूँगा, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, वो चेक करता है दो ऑपरेंड के बीच, ठीक है। इफ द रिलेशनशिप इज ट्रू इट रिटर्न 1, इफ द रिलेशनशिप इज फॉल्स इट रिटर्न 0, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा 1, अगर फॉल्स हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पे ऑपरेंड ध्यान रखिएगा, जो प्लस माइनस या जो भी सिंबल होता है वो ऑपरेटर होता है, और जो उनके बीच वेरिएबल होता है ए और बी, जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर यहाँ पे लिखा गया है, उसका मीनिंग है, एक एग्जाम्पल लिखा गया, इक्वल इक्वल टू लिखा गया, मतलब ये इसका मतलब होता है इक्वल टू। अगर 5 इक्वल टू 3 करूँगा तो चेक करेगा क्या इक्वल टू 3 है, तो एक ये 0 आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ग्रेटर देन तो चेक करेगा ग्रेटर देन, लेस देन चेक करेगा लेस देन,
नॉट इक्वल टू चेक करेगा क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करेगा क्या बड़ा या इक्वल टू है या नहीं है, चेक करेगा। अगर ट्रू होगा तो 1, अगर फॉल्स होगा तो 0। लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एग्जाम्पल एक एक करके देखता हूँ। इसको हटाता हूँ। अब यहीं पे चेक करता हूँ सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, फिर पैरेंथेसिस लगाता हूँ और ए इक्वल टू बी चेक करूँगा। इसके बाद इंडेल लगा दूंगा, चेक करूँगा ए और बी बराबर है। अगर ये ट्रू होगा तो 1, अगर ट्रू नहीं होगा तो 0। देखते हैं क्या आता है, 0। हमें पता था ए और बी बराबर नहीं है, इसीलिए इनको डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ ग्रेटर देन का सिंबल, ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे करता हूँ ए लेस देन बी, ठीक है। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा। यहाँ पे चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी है, ए बड़ा है बी से, हाँ तो इस वाले में 1 आ जाएगा। और ए लेस देन बी तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये बड़ा है बी छोटा है, तो इसमें 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या आता है, देखिए इसमें आ गया ना 1, इसमें आ गया 0, ठीक है। अब इसी को यहाँ से हटा देता हूँ, या इसी में लाइन को एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे है नोट इक्वल टू, ठीक है। नोट और इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये चेक करेगा क्या ये इसके बराबर नहीं है। तो ये इस बार सही है, क्योंकि ये दोनों बराबर थोड़ी है। तो इस बार हमें आउटपुट में 1 आएगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। अब ऐसे भी यहाँ पे एक ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। इसी लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ। आप लेस देन या इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। इसमें क्या करेगा कि ए और बी को चेक करेगा कि या बड़ा या इक्वल टू है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, हमें 1 देगा। अगर फॉल्स होगा तो 0 देगा। सेम वही लेस देन और इक्वल टू चेक करेगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू हमें दे देगा 1, और नहीं तो फॉल्स देगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए ए बड़ा था, इक्वल टू तो नहीं था पर बड़ा था, तो हमें 1 आया। ये देखिए ए छोटा नहीं था और ना ही बराबर, तो इसलिए 0 आया। इसको हम लोग कंडीशन के साथ अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब इफ एल्स वगैरह जब पढ़िएगा ना, तब वहाँ पे इसको यूज कर कर बढ़िया अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी बेसिक जान लीजिए। अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न आइदर 0 और 1। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, 0 और 1 रिटर्न करता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के अनुसार वो 0 और 1 रिटर्न करता है। जैसे ट्रू हुआ तो 1, फॉल्स हुआ तो 0। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग हम लोग अधिकतर डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग में चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर है, उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों एंड का सिंबल लगाए हैं तो इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि दो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा। या उसमें अगर डिसीजन मेकिंग के थ्रू आप कोड लिखते हैं तो उसके अंदर का कोड लिखेगा, जिससे x लेस देन 5, लॉजिकल एंड x लेस देन 10, ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होगा तब एक ट्रू हमें देगा, ठीक है। और लॉजिकल और है रिटर्न ट्रू इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये क्या करेगा, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तब हमें ये क्या करेगा, ट्रू हमें देगा, वरना हमें फॉल्स दे देगा। लॉजिकल नोट है क्या, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। ये क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट देगा उसका, जो भी रिजल्ट है उसका ऑपोजिट। रिटर्न फॉल्स कर देगा इफ द रिजल्ट ट्रू, अगर ट्रू रहा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 5 है, y बराबर 3 है, ठीक है। और सी आउट लिखा गया, यहाँ पे चेक करिएगा x ग्रेटर देन 3 लॉजिकल एंड एंड x लेस देन 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो चेक कर रहा है क्या x 3 से बड़ा है, x क्या है 5, 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। और x लेस देन 10 क्या 10 से छोटा है x, तो 5 10 से छोटा है, हाँ सही है, छोटा है, यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये आउटपुट 1 दे देगा, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल है x बराबर 5 है, y बराबर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर चेक किया गया x ग्रेटर देन 3 और लॉजिकल और लगाया गया है, और x लेस देन 4। ये क्या करता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो चेक कर रहा है x ग्रेटर देन 3, क्या x 3 से बड़ा है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। और x लेस देन 4 है क्या, x 5 है, लेस देन नहीं है, इक्वल मतलब बड़ा है, 5 तो बड़ा हो गया ना, तो एक कंडीशन ट्रू हुआ और एक कंडीशन फॉल्स हो गया।
पर लॉजिकल और का क्या काम है, कोई एक कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें ट्रू दे देगा, तो यानी हमें आउटपुट 1 देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल x बराबर 5 लिखा है, y बराबर 3 है। ठीक है, यहाँ पे सी आउट किया गया है और यहाँ पे लॉजिकल नोट का सिंबल लिखा गया। ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट रिटर्न करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखा गया है, एक कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन यहाँ पर चेक किया गया है। एक्स ग्रेटर देन 3 है, चेक कर रहा है एक्स ग्रेटर देन 3, हाँ, क्योंकि 3 से बड़ा है 5, पहला कंडीशन ट्रू है। और लॉजिकल ये हमें एंड यहाँ पे लिखा गया है। और ये क्या है, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, एक्स लेस देन 10 है, एक्स बराबर 5 और 5 लेस देन 10 है, हाँ ट्रू है क्योंकि 10 तो बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, फिर भी ये हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि लॉजिकल नोट क्या करता है कि जस्ट अपोजिट आपको रिटर्न करेगा, तो इसीलिए जीरो आउटपुट आएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देख लो। अब क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड हटाता हूँ और इस सी को भी हटाता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे लिखूंगा पैरेंथेसिस के अंदर ए ग्रेटर देन 3। ठीक है, पहला कंडीशन है कि ए जो है 3 से बड़ा होना चाहिए और लॉजिकल एंड का सिंबल, फिर ए लेस देन 10। ठीक है, और ए 10 से छोटा होना चाहिए। लॉजिकल एंड में क्या चेक करता है, दोनों कंडीशन चेक करेगा, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स दे देगा। लास्ट में नया लाइन के लिए एंड लिख दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, ए ग्रेटर देन 3, क्या 3 से बड़ा है ये, हाँ 7 है, एक पहला कंडीशन ट्रू है। फिर दूसरा कंडीशन चेक करें, ए लेस देन 10 है, मतलब ए 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा क्योंकि साथ ही है। अभी मैं सेव करके रन करूंगा तो हमें 1 आउटपुट आएगा, 1 आ गया। ठीक है, और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक कंडीशन देता हूँ लॉजिकल क्या और का, और यहाँ पे कर देता हूँ ए लेस देन 4 करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करूंगा, पहला कंडीशन ए ग्रेटर देन 3, पहला कंडीशन ट्रू है, पर दूसरा कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, ए लेस देन 4 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए 7 है। तो लॉजिकल और का क्या होता है, कोई एक कंडीशन ट्रू तो ट्रू हमें रिटर्न करता है। सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो अभी भी हमें 1 देगा रिटर्न। अभी मैं फर्स्ट वाला लाइन को अभी डुप्लीकेट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला लाइन हमें ट्रू रिटर्न कर दे रहा था, अगर मैं इसको लॉजिकल नोट का सिंबल लगा दूं, यहाँ पर लॉजिकल नोट का सिंबल लगाया, फिर यहाँ पर भी एक पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट करता है। यहाँ पर ट्रू रहते हुए भी ये जो कंडीशन है हमारा ट्रू था, अगर लॉजिकल नोट लगा दूं जस्ट अपोजिट इसके डाटा देता है। सेव करूंगा, रन करूंगा तो सेकंड नंबर पर हमें 0 देगा। देखिए 0 आ गया ना। ठीक है, अब हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इन सी प्लस प्लस बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंटीजर डाटा एट द इंडिविजुअल बिट लेवल। सी प्लस प्लस में बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग हम लोग इंटीजर डाटा पे इंडिविजुअल बिट लेवल परफॉर्मेंस, बिट लेवल का जो भी कैलकुलेशन कराना रहता है उसके लिए उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए ऑपरेटर है, उसके मीनिंग है, ये देखिए एंड का सिंबल है, इसको बिटवाइज एंड बोलते हैं, इसको बिटवाइज और बोलते हैं, इसको बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बोलते हैं, इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको शिफ्ट लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट राइट बोलते हैं। और एक बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले बाइनरी नंबर कन्वर्जन आपको जानना जरूरी है, बिट लेवल परफॉर्मेंस करने के लिए जो भी आपको टास्क करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ नंबर लिखा गया 17 10 7 3। ठीक है, ये नंबर है और इसको हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिए। 17 को क्या कर दिया 10001, 10 को क्या कर दिया 1010 होता है, 7 को क्या करता है 111, 3 को 11। और तो उसका एक शॉर्टकट मैंने चैट बनाया, यहाँ से देखिए 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे ही 128, 128 के दोगुना क्या आ गया 256, ऐसे एक चार्ट बनते जाता है। तो आपको अगर 17 का निकालना है आपको बाइनरी नंबर, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे दो नंबर को जोड़ के देखिएगा या कौन कौन से नंबर को जोड़ने पर 17 आ रहा है। तो सबसे पहले 17 है तो 17 के नजदीक में नंबर देखेंगे कौन सा है, 17 के नजदीक का नंबर 16 है, 16 जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर क्या जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 17, तो एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। तो उसमें 16 जोड़े हैं और 1 जोड़े है, तो उन दोनों में 1 1 लिखेंगे, बाकी उनके पीछे में 0 लिख देंगे, तो वही 10001, यहाँ पे देखिए 10001 लिखा गया, तो इसका बाइनरी नंबर हो गया। अब देखिए 10 का निकलना होगा, तो हम लोग 10 के नजदीक में जाएंगे,
10 के नज़दीक में क्या है, आगे देखिए 16 है, पीछे है 8, तो हम लोग 8 को पकड़ेंगे, ठीक है। 16 ज़्यादा हो जा रहा था तो 8 को पकड़ेंगे, फिर इसके बाद 8 और क्या जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, तो 2 को जोड़ेंगे, तो 8 और 2 दोनों के सामने देखिए 1 लिखेंगे, बाकी उन दोनों के बीच जो भी खाली है उनमें 0 लिख देंगे। देखिए 1 0 1 0, ये हमारा क्या हो गया, 10 का बाइनरी नंबर। अगला है 7, तो 7 कैसे आएगा, किसको किसको जोड़ने, उसके नज़दीक में क्या है 8, तो ज़्यादा हो जा रहा है, किसको किसको जोड़ेंगे, तो 7 के नीचे हम आएंगे तो 4 को जोड़ दिए, ठीक है। फिर क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिए, 4 दो 6 हुआ, फिर अभी भी एक घट रहा है ना, तो 1 जोड़ देंगे, 4 दो 6 1 7, तो 4 2 1, तीनों में एक एक लिख देंगे, तो 111 होता है बाइनरी नंबर 7 का। देखिए अभी 3 है, 3 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 तो ज़्यादा हो जा रहा था, तो 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाए 2 1 3, तो दोनों के आगे एक एक लिख देंगे, तो एक एक बाइनरी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर बाइनरी टू डेसिमल करना होगा तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा गया है, ठीक है, उसको डेसिमल में बदलना है। तो आपको जितना भी बाइनरी नंबर है तो उसको पीछे से आपको लिखना शुरू करना है। इस चार्ट में सेम यही चार्ट रहेगा, इसको लास्ट से बाइनरी नंबर डालिएगा। तो ये 1 है, इसको लास्ट में डालेंगे, ठीक है। ये 0 है तो इसके आगे डाल दिए, फिर ये 0 है, फिर यहाँ पर डाल दिए, फिर ये 0 है, यहाँ पर डाल दिए, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे डाल दिए। तो आपको क्या करना है ना, जहाँ जहाँ 1 आया है इस कॉलम में 1 है और इस कॉलम में 1 है, तो इन बस दोनों कॉलम को जोड़ना है, 16 वाले कॉलम और 1 वाले कॉलम, इन दोनों को जोड़िएगा, 16 1 17, तो ये 17 का बाइनरी नंबर है। देखिए 17 का यहाँ पे हम लोग निकाले था ना, और यहाँ पे देखिए 1 0 1 0, तो लास्ट से डालना शुरू करेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब हम लोग 1 वाले जोड़ेंगे, 8 और 2 10 थे, 10 का था। अब ये 111 है तो 111 लास्ट से करेंगे, पहले 1 वाले डालेंगे, फिर 2 वाले में, फिर 4 वाले में, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे, किस वाले कॉलम में है, 4 2 1 में, 4 2 6 1 7, तो ये देखिए 7 आ गया। यहाँ पे देखिए डबल 1 है, डबल 1 लास्ट से डालेंगे, तो 1 वाले में डाले, फिर 2 वाले में डाले। अब ये दो डालेंगे, किस किस कॉलम में था, 2 वाले में है, 1 वाले में, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट है आपको बाइनरी नंबर निकालने का, बाइनरी टू डेसिमल भी निकालने का। आप इसके बारे में और भी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैं शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि एक आप चार्ट आप ध्यान में डाल लीजिएगा, उसे सब दोनों निकाल लीजिएगा। देखिए एक चार्ट है, यहाँ पे एक्स और वाई लिखा गया है, ठीक है, और एक्स और बीट वाइज एंड का एक चार्ट लिखा गया है। अगर एक्स और वाई 0 है तो 0 हो जाएगा, और फिर एक्स में 0 है, वाई में 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर एक्स में 1 है और वाई में 0 है तो फिर भी 0 हो जाएगा। फिर एक्स में अगर 1 है, वाई में भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों में 1 रहा तभी 1 हो जाएगा, ठीक है, बाकी कंडीशन में 0 हो जाएगा, ठीक है। और लॉजिकल और में देखते हैं, ये दोनों 0 0 है, एक्स और वाई, तो 0 आ गया। 0 और 1 में एक 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। 1 0 है तो 1 आ गया, ठीक है। 1 1 1 आ गया। तो लॉजिकल और में क्या है कि एक्स और वाई का अगर कंपेरिजन करिए, कोई एक में 1 आ जाए तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई यानी एक्स और एक्सक्लूसिव और वाई लिखा गया, ठीक है। तो इसका छठ पे अगर क्या होगा, यहाँ पे 0 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 0 है तो 1 आ जाएगा, और 1 1 है तो 0 हो जाएगा। इसमें क्या है एक्सक्लूसिव और में कि अगर दोनों सेम मैच कर गया, 0 0 तो 0 हो जाएगा। अगर दोनों एक जैसा मैच कर गया, जैसे 1 1 है, फिर भी 0 हो जाएगा। अगर दोनों डिफरेंस रहा, ठीक है, तब 1 आएगा, अगर दोनों सेम रहा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लिखा गया वेरिएबल, ए बराबर 10, बी बराबर 8। इसमें आप जो भी काम कीजिएगा इस सब ऑपरेटर में, बिटवाइज ऑपरेटर में, तो सबको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। 10 का बाइनरी नंबर 1010, 8 का 1000 होता है। तो हम लोग क्या लॉजिकल एंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ए है और ये बी है, समझ गए। तो ऐसे एक्स और वाई का चार्ट पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 0 है, किसका देखना है, ये सॉरी बिटवाइज एंड का। तो अगर 0 0 रहा तो 0 आएगा, तो देखिए दोनों 0 0 है तो 0 हो गया। और 1 0 रहा तो क्या होगा, 1 0 रहा तो 0 हो जाएगा, तो 1 0 रहा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 0 रहा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 0 0 रहा तो 0 आएगा, तो 0 लिख दिए। और 1 1 रहा तो क्या आएगा,
देखिए 1 1 रहा तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख देंगे। तो एक इसका बाइनरी नंबर हो गया तो 8 का, तो आउटपुट हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर 10 और 8 का बिटवाइज एंड निकालिएगा तो आउटपुट आपको 8 आएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बिटवाइज और निकालिएगा तो यहाँ पे 0 0 है, तो और का देख लेते हैं, 0 0 रहा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और 1 0 रहेगा तो क्या करेंगे, 1 0 रहेगा तो इस वाले में देखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 लिख देंगे। अगर 0 0 रहा तो क्या होगा, तब ये देखे तो 0 0 रहा तो 0 लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अगर 1 1 रहा तो उसमें क्या आता है, 1 1 है तो लॉजिकल और में 1 ही होगा, तो 1 यहाँ पे लिख दिए। तो 1 0 1 0 ये किसका बाइनरी नंबर होगा, 10। ठीक है, अगर ए बराबर 10 है, बी बराबर 8 है, तो लॉजिकल और निकालिएगा तो आपका आउटपुट 10 आएगा। अब अगला है बीट वाइज एक्सक्लूसिव और निकालिएगा तो क्या होगा। तो इसमें क्या था कि अगर 0 0 है तो 0 0 है तो क्या आएगा, 0 रिटर्न आएगा। 0 0 है तो 0 लिखेंगे। और 1 0 है तो क्या होगा, 1 है 0 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 0 है तो क्या आएगा, 0 है 0 है, तो इस चार्ट में देखें क्या है, तो 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर 1 1 है तो क्या होगा, 1 है 1 है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 0। ठीक है, 1 और 0, ये जो 0 0 1 0 यानी कि 1 और 0 किसका है, बाइनरी नंबर 2 का है। ठीक है, तो एग्जांपल में देख लेते हैं। ए बराबर 10 करता हूँ और बी बराबर 8 करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हटाता हूँ, सी आउट करूँगा और ए एक्सक्लूसिव और बी लिखूँगा। फिर न्यू लाइन के लिए इंडेल, इसी लाइन को 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बिटवाइज और, फिर इसके बाद एक्सक्लूसिव और लिखना है, जो कि 6 नंबर पे ये आपको मिलेगा, 6 वाले बटन में होता है वो, इसका सिंबल। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। देखिए पहले 8 आया था, ठीक है, फिर दूसरे में 10 आया था, तीसरे में 2 आया था। तो ये बिट लेवल पे काम करता है। अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, नीचे रिटर्न 0 वाला चला गया था ना। ठीक है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ये क्या करता है, इसका सिंबल देखिए एक टिल्ड जैसा है, इन्वर्स ऑल द बिट, वो चेंज कर देता ऑल बिट्स को। अभी दिखाता हूँ, मतलब 8 बाइनरी है तो 1 0 0 इसका बाइनरी नंबर होता है। वो क्या करता है, आपके सिंबल को ही वो चेंज कर देता है, अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव कर देगा। देखिए 1 0 0 है, इसमें क्या करेगा, पहले तो +1 जोड़ेगा। ठीक है, 1 0 0 इसका बाइनरी नंबर, उसमें एक जोड़ेगा तो लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा, फिर ये 0 सेम आ जाएगा, 0 सेम आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 0 1 किसका बाइनरी नंबर हो गया, ये क्या हो जाएगा, 9 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा, सिंबल चेंज करेगा, उसको माइनस में कर देगा। इसको हटाता हूँ, सी आउट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और ए लिख दिया और सी आउट करूँगा। ठीक है, सॉरी सी आउट नहीं, ई एन डी एल करूँगा, मतलब नया लाइन के लिए सेव करूँगा और रन करूँगा। तो ये 10 है तो 11 हो जाएगा, पर माइनस में हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल डी करूँगा, अगर मैं बी को प्रिंट करूँगा 8 है तो 9 हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 8 हमारे पास माइनस में होता तो क्या करता, उसको प्लस में कर देता। ठीक है, 8 है तो प्लस में कर दिया, पर एक घटा दिया। जैसे कि -8 में +1 किया गया तो वो क्या करेगा, तो पहले तो -7 हो जाएगा, पर उसका सिंबल वो चेंज करता है तो 7 हमें प्रिंट करके दिखाई देगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इट इज एन ऑपरेटर दैट शिफ्ट द नंबर ऑफ बिट्स टू द लेफ्ट साइड। ये क्या करता है कि आपको लेफ्ट साइड में, आपके जो भी ऑपरेटर है उसको बिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। सिंटेक्स है ऑपरेंड का नेम, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल, फिर कितना बिट आप खसकाना चाहते हैं, 1 2, समझ गए। जैसे ए बराबर 8 है और इसका 1 0 0 बाइनरी नंबर होता है, ए लेफ्ट शिफ्ट 1 लिखे। ठीक है, तो क्या करेगा, 1 0 0 इसका बाइनरी नंबर होता है, इसके पहले जितना भी जीरो ऐड करें तो कोई उसका तो अंतर है नहीं, पहले जीरो ऐड करने का, बाद में अगर जीरो डालेंगे तब तो अंतर हो सकता है, पर पहले जीरो डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक यहाँ पे 1 लिखा गया ना तो 1 शिफ्ट करेगा आगे, अगर 2 लिखा गया तो 2 शिफ्ट करता है। ठीक है,
तो एक शिफ्ट करेगा तो एक क्या हो जाएगा 1, फिर इसके लास्ट में 4 ठो जीरो हो जाएगा, तो यानी 16 हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में अगर आपका 8 है, अगर एक शिफ्ट चेंज करते हैं तो वो दुगना हो जाता है, यानी 16 हो जाएगा। देखिए 8 था, पर जैसे ही उसका एक शिफ्ट चेंज हुआ वो आगे गया तो 16 हो गया। चलिए एग्जाम्पल, इसको हटाता हूँ, सी आउट करूंगा, फिर क्या करना हूँ, पैरेंथेसिस से लिखूंगा, और किसको चेंज करना है, 10 को चेंज करूँ, 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और आपको क्या करूँ मैं, 10 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक से चेंज करता हूँ, एक बिट वाइज चेंज करो। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, ठीक है। तो 10 है तो 20 उसका दोगुना हो गया। अगर मैं 2 से बिट चेंज करूँ, सेव करूँगा, रन करूँगा, क्या हो जाएगा, 40 हो गया। 10 था तो एक चेंज किया तो 20 हो गया, फिर 2 चेंज किया तो सीधे 40 कर दिया। अभी मैं 3 चेंज करूँगा तो सीधे क्या 40 से क्या हो जाएगा, सीधे 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 हो गया ना। अब देखिए राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। इट इज एन ऑपरेटर दैट शिफ्ट द नंबर ऑफ बिट्स टू द राइट साइड। ये क्या करेगा, राइट साइड में आपको बिट्स को शिफ्ट करेगा। तो इसका सिंटेक्स, ऑपरेंड का नेम लिखेंगे, ठीक है, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर सिंबल, फिर एन लिखा है, एन मतलब कितना आपको शिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर 8 लिखा है, जिसका 1000 आपको 1000 बाइनरी नंबर होता है। फिर ए लिखिए, तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और एक से शिफ्ट किया गया, देखिए 1000 है, इसको एक से आगे शिफ्ट किया गया तो 100 हो गया, ठीक है। पहले 1000 था, 100 हो गया, तो यानी पहले 8 था तो अब 4 हो गया। तो यानी कि यहाँ से एक चीज निकल रहा है कि अगर आप राइट शिफ्ट करते हैं, आपका जितना भी वैल्यू होगा वो उससे क्या करेगा, सीधे आधा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको माइनस को हटाता हूँ और इसके नीचे क्या करूँगा, सी आउट लिखूंगा, इससे पहले नया लाइन लगा दूँ, ये भी देखा जाए, और सी आउट लिखूंगा, फिर पैरेंथेसिस 10 लिखूंगा, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर इसको क्या करता हूँ, एक से चेंज करूंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा। ये 10 क्यों लिख दिया भाई, ये बी भी डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ बी, यहाँ पर भी मैं ए लिख सकता था जो भी ऑपरेंड के साथ, यहाँ पर तो मैंने 10 डायरेक्ट लिख दिया था। और चलिए ना, इस बार मैं ऑपरेंड का वेरिएबल का नाम लिख के ही दिखा देता हूँ, तो आउटपुट तो सेम ही आने वाला है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। देखिए ये 10 था तो 3 चेंज हुआ, तो आपको पहले 10 दूना 20, 20 दूना 40, फिर 40 दूना 80 हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने एक चेंज किया था, 8 था तो इनमें 4 हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 करूँगा तो हमें क्या होगा, अभी मैं रन करके दिखाता हूँ, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। सीधे वो आधा कर देता है, 8 है तो 4 हुआ, 4 है तो 2 हो जाएगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर में। अब देखिए एक कुछ लिस्ट है, कैटेगरी है, ऑपरेटर है, एसोसिएटिविटी है। इसमें लिखा गया है कि अगर किन किन ऑपरेटर को आप लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम होता है। जैसे कि आपको जोड़ घटा गुणा भागा रहा, तो सबसे पहले भागा काम होगा, फिर गुणा का, फिर जोड़ने का, फिर घटाने का, ठीक है। ठीक उसी तरह है, अगर ए सिंबल रहा है सब, तो लेफ्ट राइट एसोसिएटिविटी होगा, पहले पैरेंथेसिस का, फिर ब्रैकेट का, ठीक है, फिर एरो का, फिर डॉट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऐसा होगा। ये सारे लिस्ट है, और यहाँ पे लिखा गया लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। लेफ्ट टू राइट कौन किधर से होता है, देखिए प्लस और माइनस में रहा तो लेफ्ट टू राइट, यानी पहले पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। एक बार चैट देख लीजिएगा, जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर डाटा रहा एक साथ, बहुत सारे आप ऑपरेटर के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में वहाँ पे जरूर पड़ेगा कि अच्छा कौन पहले काम कर रहा है, ठीक है। ये चार्ट एक बार ध्यान में डाल लीजिएगा।